हे एवरीवन। तो यार आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज बेसिकली हम जो जिस फंक्शनलिटी पे वर्क करने वाले हैं विच इज़ पोस्ट सेविंग फीचर। ठीक है। और उसके अलावा हम जो ये मैंने दो नेविगेशन के लिए पेजेस यहाँ पे बनाए थे, पोस्ट एक्सप्लोर व्यू एंड लाइक पोस्ट व्यू। और उसके अलावा जो सेव्ड पोस्ट हमारे वो भी हमें दिखाने हैं, तो उन सब चीज़ों पे आज काम करेंगे। सो बेसिकली अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमारा ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज़ द लास्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज़। सो आई होप कि आपने इस अब तक के सेशंस में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली हमने कल क्या किया था, पोस्ट डिटेल व्यू बना लिया था, राइट। और लाइक एंड कमेंट की फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट कर दी थी, एज यू कैन सी दैट। तो अभी देखो, लाइक एंड कमेंट तो वर्क कर रहा है, बट जो सेव फंक्शनलिटी थी ना वो नहीं वर्क कर रही थी। सो लेट्स ऐड दैट फंक्शनलिटी। तो देखो, सेव फंक्शनलिटी पे होगा क्या, सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पे एडमिन पे चलता हूँ। और एडमिन पे आके मैंने यहाँ पे देखो, बेसिकली जब हम पोस्ट सेव होगा ना, तो सेव होगा तो डेटाबेस में सेव होगा। बट सेव करने के लिए हमारे पास अभी यहाँ पर कोई टेबल नहीं है, राइट। तो हम सबसे पहले तो एक टेबल बनाते हैं और अपने मॉडल पे चलेंगे कोर में। और यहाँ पर मैं पोस्ट सेव करने के लिए एक मॉडल क्रिएट करता हूँ। ठीक है। सो क्लास एंड सेव्ड। ठीक है। सेव्ड पोस्ट। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया। एंड यहाँ पे मैंने मॉडल्स डॉट मॉडल को इनहेरिट किया, आपको पता है ये मॉडल कैसे बनाना है। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला फील्ड होगा विच इज़ पोस्ट आईडी, राइट। तो मैंने पोस्ट लिखा एंड ये एक फॉरेन की होगा। तो फॉरेन की को आपको पता है कैसे रेफरेंस देना होता है, यहाँ पे मैंने पोस्ट को रेफरेंस देना है, विच मीन्स ये वाला जो मॉडल है ना, मुझे इसको रेफरेंस देना है। तो दैट्स मैंने यहाँ पे पोस्ट लिख दिया है। एंड फॉरेन की में पता है आपको सेकंड चीज़ हमें देनी पड़ती है ऑन डिलीट। एंड ऑन डिलीट में हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली मॉडल्स डॉट कैस्केड, राइट। और फिर उसके बाद जो दूसरा मैं यहाँ पे फील्ड ऐड करूँगा विच इज़ यूज़र, विच मीन्स कि किस यूज़र ने कौन सा पोस्ट अपने लिए सेव किया है। बिकॉज हर यूज़र के अलग अलग सेव्ड पोस्ट होंगे, राइट। तो ये भी हो सकता है कि इस पोस्ट को मैंने सेव किया हो, इस पोस्ट को किसी अदर पर्सन ने भी सेव किया हो। तो वो वैसा ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे। एंड यहाँ पे मैं इसको भी फॉरेन की बनाऊंगा, नॉट दैट, इसको मैंने फॉरेन की बनाया। एंड फॉरेन की में आपको पता है यहाँ पे मुझे यूज़र देना पड़ेगा। एंड ऑन डिलीट में मुझे यहाँ पे मॉडल्स डॉट कैस्केड लिखना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद अभी देखो, बेसिकली मैंने इतना लिख दिया, राइट। और अभी आप अगर अदर मॉडल्स में देखो तो मैंने यूज़र फील्ड में क्या किया था, यूज़र फील्ड को मैंने ऑन डिलीट तो मॉडल लगाया था, बट मैंने एडिटेबल उसका फॉल्स किया था। विच मीन्स एडिटेबल फॉल्स कर दूंगा तो वो जो एडमिन सेक्शन पे हम एडिट कर पा रहे हैं ना, वो तो यूज़र को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली है क्या चीज़, यार बेसिकली जैसे देखो मैंने सेव फंक्शन में एक फंक्शनलिटी सेव फंक्शन को ओवरराइड किया है। क्या फंक्शनलिटी ऐड की थी, बेसिकली जो करेंटली लॉग्ड इन यूज़र है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, राइट, इफ़ यू रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, गेट करंट यूज़र एक मेथड है जो कि जैंगो क्रम पैकेज से आता है। ये देख सकते हो, क्रम नाम का पैकेज है, क्रम पैकेज से गेट करंट यूज़र आता है। और ये क्या करता है, हमारे मॉडल में करंट यूज़र को हमें देता है और उसको हमें अगर मॉडल में सेव कराना है तो सेव करा देता है। तो सेम इस सेव मेथड को हम अपने सेव्ड पोस्ट में भी देंगे और कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे इसको भी एडिटेबल फॉल्स बनाना होगा। ठीक है। तो वैसे अगर नहीं भी बनाओगे ना तो कोई इशू नहीं है। बेसिकली एडिटेबल फॉल्स करने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा एडमिन पैनल है वहाँ पे हम उसको एडिट नहीं कर सकेंगे, ये ऑटोमेटिकली सेव होगा ना, बिकॉज सो दैट्स मैंने यहाँ पे एडिटेबल इज इक्वल टू फॉल्स दिया है। एंड आपको पता है मुझे एक अगला फील्ड भी देना होगा विच इज़ सेव्ड ऑन। ठीक है। सेव्ड ऑन आपको पता ही, आई गेस आपने गेस कर लिया होगा, ये होगा डेट टाइम फील्ड। एंड यहाँ पे मुझे ऑटो नाउ ऐड को ट्रू करना होगा। एंड दैट इज़ ऑल वी हैव टू डू हियर। सो अभी मुझे एक स्ट्रिंग मेथड भी ऐड कर देना है, तो सो दैट मैं क्लास का बेसिकली क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ऐड करना ठीक रहता है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे यूज़र हो जाएगा, यहाँ पे यूज़र नहीं करूँगा, सेव्ड पोस्ट में मैं पोस्ट आईडी यहाँ पे दूंगा, राइट। तो सेल्फ डॉट पोस्ट एंड डॉट पीके। तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी की यहाँ पे करा दी, और इसको मैं बिकॉज इंटीजर है ना तो मुझे इसको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर दिया। एंड अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ और अभी हमारा मॉडल कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स बेसिकली माइग्रेट दिस मॉडल। तो मैंने इस मॉडल को माइग्रेट किया एंड मेक माइग्रेशंस एंड अभी मैंने इसको यहाँ पे माइग्रेट भी कर दिया है। एंड जस्ट रन दिस सर्वर अगेन। और अभी चलते हैं अपने यहाँ पे कोड पे, और अभी भी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमने सेव्ड मॉडल तो ऐड कर दिया बट उसको एडमिन पे रजिस्टर नहीं किया, राइट।
तो इसको एडमिन पे रजिस्टर भी कर देते हैं। हम अपने चलते हैं एडमिन पी आई में और एडमिन डॉट पी वाई में, और यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया। एंड ऑल आई हैव टू डू इज़ कि यहाँ पे मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, विच इज़ सेव्ड पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेव्ड पोस्ट मॉडल एडमिन, सेव्ड पोस्ट मॉडल एडमिन, दैट इज़ इट। और फिर उसके बाद मुझे एक मॉडल एडमिन भी उसका बनाना पड़ेगा, तो मैं उसका मॉडल एडमिन बना दूंगा। मैं क्लास कॉपी कर रहा हूँ एंड जस्ट फॉलो की जगह पे मुझे यहाँ पे सेव्ड पोस्ट करना है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले में बताना पड़ेगा कि बेसिकली कि मुझे कौन से फील्ड्स यहाँ पे कॉलम में दिखाने हैं, राइट। तो यहाँ पे दो ही फील्ड्स हैं यार, पोस्ट एंड अगला फील्ड है बेसिकली यूज़र, किस यूज़र ने सेव किया, एंड तीसरा फील्ड है सेव्ड ऑन, तो वो भी दिखा देते हैं। और मैंने इसको सेव कर दिया एंड सर्वर अभी परफेक्टली रन कर रहा है। मैंने रिफ्रेश किया, एज यू कैन सी दैट सेव्ड पोस्ट यहाँ पे दिखने लगा। अभी मैं इसको ओपन करूँगा, सेव्ड पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछेगा कि किस पोस्ट को सेव करना है, राइट। तो मैंने 5th नंबर डाला और सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया तो देखो कह रहा है सुपर टाइप ऑब्जेक्ट मस्ट बी ओके। सो यहाँ पे एक एरर है। एरर बेसिकली ये है कि जो यहाँ पे मैंने मॉडल इनहेरिट किया है ना, यहाँ पे सुपर में मैंने इस मॉडल का नाम देना चाहिए था, मैंने फॉलो कर दिया है नाम, तो यहाँ पे ये गलती कर दी मैंने। और इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड जस्ट आई एम गोइंग टू ऐड दिस एंड सेव, एज यू कैन सी दैट। तो ये सेव भी हो गया है, राइट। तो अभी हमें यही चाहिए था और ये सेव हो गया है। एंड बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो देखो यूज़र जो है gaurav new@email.com विच इज़ अ लॉग्ड इन यूज़र, तो ये वाला जो फील्ड है ऑटोमेटिकली सेव हो गया है, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड जस्ट अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हमारे मॉडल का भी बेसिकली काम पड़ सकता है। तो अभी हम चलते हैं अपनी टेम्पलेट की तरफ, और ये जो पोस्ट डिटेल वाली टेम्पलेट थी ना, यहाँ पे जो सेव बटन की फंक्शनलिटी थी, जरा उसको देख लेते हैं चल के। सो बेसिकली अपनी टेम्पलेट्स पे गए एंड जस्ट सेव्ड पोस्ट वाली जो फंक्शनलिटी थी वो यहाँ पर है, राइट। तो अभी देखो सेव्ड पोस्ट पे आ जाते हैं, और नो नॉट दैट, सॉरी, पोस्ट डिटेल पे चलना था, पोस्ट डिटेल कार्ड, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आज मैंने 3 टेम्पलेट्स भी ऐड किए, वो मैं भी बताऊँगा थोड़ी देर में कि कहाँ से मिलेंगी आपको। बेसिकली आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, बट उस टेम्पलेट्स को भी मैं समझाऊंगा अभी। तो देखो सेव्ड पोस्ट वाली जो बटन है वो बेसिकली यहाँ पर है। लेट मी चेक इट अगेन, सेव, ओके। सो दिस इज पोस्ट सेव बटन। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली यार एक फॉर्म है ये, और पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल पे, ठीक है। अभी किस यूआरएल पे भेजेगा, दैट वी हैव टू डिफाइन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बेसिकली नॉट, इसको मैं एक यूआरएल क्रिएट करता हूँ, एज ए यूआरएल डिफाइन करता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे पोस्ट सेव व्यू, ठीक है। अभी किस पोस्ट को सेव कर रहे हैं, मुझे उस पोस्ट की आईडी भी यहाँ पे post डॉट पी के करके भेजनी पड़ेगी, ठीक है, राइट। तो अभी हम चलते हैं इस पोस्ट सेव व्यू को डिफाइन करते हैं। बेसिकली हम अपने कोर पे चलेंगे और यहाँ पर हम आके बेसिकली पोस्ट डिलीट हो गया एंड यहाँ पे पोस्ट सेव हो जाएगा। तो पोस्ट सेव एंड यहाँ पे इंटीजर आईडी, राइट। और फिर यहाँ पे मुझे पोस्ट डिलीट की जगह पे पोस्ट सेव लिखना होगा एंड जस्ट इसके बाद मुझे यहाँ पे नॉट हियर, यहाँ पे पोस्ट डिलीट व्यू की जगह पे पोस्ट सेव व्यू लिखना होगा। एंड अपना व्यू कंप्लीट हो चुका है, और इस व्यू को बेसिकली हम इंपोर्ट करा लेंगे यहाँ से। और इंपोर्ट तो होगा नहीं बिकॉज एरर देगा, और अभी हमें एरर तो देगा ही बिकॉज वो हमने क्लास ही नहीं क्रिएट की उस व्यू की। तो चलते हैं हमारे कोड में एंड डिलीट व्यू के नीचे ही मैं क्रिएट करूँगा क्लास पोस्ट सेव व्यू, और ये व्यू क्लास को इनहेरिट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली बिकॉज ये पोस्ट रिक्वेस्ट ले रहा है, सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस पोस्ट एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एंड जो देखो इसमें क्या है ना, ये जो बीच का कोड है, आई एम गोइंग टू रिमूव इट। तो अभी यहीं पे अपनी फंक्शनलिटी लिखेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। तो देखो होगा क्या हमारे मॉडल में, यहाँ पे हमने मॉडल में 2 चीज़ें सेव करा रहे हैं, पोस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी, राइट। तो अभी देखो होगा क्या, जब भी कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा ना तो पोस्ट सेव हो जाएगा। अभी सेव होगा तो क्या होगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी किस यूआरएल पे, इस पोस्ट सेव यूआरएल पे। जब पोस्ट सेव यूआरएल पे रिक्वेस्ट आएगी तो इस पोस्ट सेव व्यू जो हमने फंक्शन व्यू क्लास क्रिएट की ना, इस व्यू पे वो रिक्वेस्ट आएगी। अभी इस व्यू पे वो रिक्वेस्ट आएगी तो वो पोस्ट फंक्शन को ट्रांसफ़र कर देगा। अभी क्या हो रहा है, बिकॉज हम यहाँ पर अगर हम टेम्पलेट पे चलें तो हम यहाँ पे पोस्ट की प्राइमरी की भी पास कर रहे हैं इस यूआरएल में, जैसा कि आप यहाँ इस यूआरएल्स में भी देख सकते हो। यहाँ पे हम पोस्ट की प्राइमरी की एज आईडी पास कर रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे KW आर्क्स में से आईडी को गेट किया और पोस्ट आईडी हमें यहाँ पे मिल गई है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिकॉज पोस्ट आईडी मिल गई है तो ऑल आई हैव टू डू इज़ कि मैं ट्राई कैच लगा के उस पोस्ट ऑब्जेक्ट को गेट करूँगा, ठीक है।
तो बेसिकली जब भी कोई बंदा पोस्ट सेव करने के लिए क्लिक करेगा ना, तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि यार वो पोस्ट क्या ऑलरेडी आई मीन एग्जिस्ट करता है। इफ़ पोस्ट एग्जिस्ट करता है अगर, देन दैट इज़ गुड। अगर पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें क्या करना है, उस बंदे को बेसिकली रिस्पॉन्स अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे पास लिख सकते हो। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमारा कंफर्म हो गया कि पोस्ट एग्जिस्ट करता है, लेट्स अज्यूम। अभी हमारा जब पोस्ट एग्जिस्ट करता है तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा पोस्ट एग्जिस्ट करता है हम बेसिकली उसको सेव करा देंगे। अभी सेव कराने के लिए हमने ये वाला मॉडल क्रिएट किया है, सेव्ड पोस्ट। तो हम क्या करेंगे, इस मॉडल को सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं, सेव्ड पोस्ट। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ बिकॉज ये कुछ सही नहीं लग रहा है एंड थोड़ा अच्छा लगने लगता है भाई इसको इस तरह से, अगर थोड़ा प्रॉपरली फॉर्मेट कर दो। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया एंड जस्ट गो हियर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेव्ड पोस्ट जो हमने इंपोर्ट कराया था ना उसको यहाँ पे लाया, और आपको पता है ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट लगाना है। ठीक है, क्रिएट से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट आईडी देनी है एंड यूज़र आईडी देनी है, राइट। बट यूज़र आईडी तो यार ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारा मॉडल हैंडल कर लेगा, तो हमें क्या करना है, केवल पोस्ट आईडी देनी है। तो हमने यहाँ पे पोस्ट आईडी दी एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पोस्ट लिखा हुआ है, तो सिंपली हमें पोस्ट का इंस्टेंस देना होता है। बट कल के लेक्चर में, लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया था कि पोस्ट का इंस्टेंस अगर आप नहीं देना चाहते हो, सिंपली पोस्ट नहीं देना चाहते हो, तो पोस्ट के आगे अंडरस्कोर आईडी लगा दो, यहाँ पे आप आईडी भी पास कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल उसकी डायरेक्टली पोस्ट आईडी पास करनी है, राइट। हमने पोस्ट आईडी पास कर दी। वैसे हमारे पास पोस्ट का इंस्टेंस भी था ये, तो हम इंस्टेंस को भी अगर चाहते तो दे सकते थे, विच इज़ टोटली फाइन। सो अभी देखो इसमें कोड में एक एरर है, राइट। लेट्स अज्यूम कि ऑलरेडी एक यूज़र ने इस पोस्ट को अपने अकाउंट पे सेव करा रखा है। तो अभी होगा क्या कि अगर ऑलरेडी सेव करा रखा है ना, लेट्स मैं यहाँ पे देखो 5th नंबर को मैंने सेव करा रखा है, मैं सेम फिर से 5th नंबर को सेव कराने जा रहा हूँ। वाई दिस इज गिविंग मी एरर। इसको मैं सेव करता हूँ और अभी एरर नहीं देगा। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, इसी सेम पोस्ट को मैं फिर से सेव कराता हूँ अपने अकाउंट में। यहाँ पे देखो सेम यूज़र के लिए दो पोस्ट दो बार सेव हो गया, बट हम ऐसा नहीं चाहते ना। हम क्या चाहते हैं कि ऑलरेडी सेव्ड है तो भाई उसको रन सेव कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर से हम यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट लगाएंगे एंड यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या वो पोस्ट ऑलरेडी सेव्ड है। इफ़ पोस्ट हैज़ बिन ऑलरेडी सेव्ड, अगर अगर ऑलरेडी सेव्ड है तो यार यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा तो ये कोड रन नहीं करेगा। बट अगर हमारा पोस्ट सेव नहीं है तो बेसिकली वो एरर देगा। अब अगर एरर देगा तो अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स दे सकते हो अगर चाहो तो, HTTP रिस्पॉन्स में कि यू आर ट्राइंग टू डू दिस, कुछ भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, 400 4 नॉट फाउंड जो बोलो, और या सर्वर साइड एरर भी दे सकते हो। और सिंपली मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं देनी यूज़र को, मुझे पास कर देना और उसको वापसी यूज़र को उसी पेज पे भेज देना है। ठीक है, सो अभी हमारी पोस्ट सेव वाली जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है एंड लेट्स टेस्ट दिस फंक्शनैलिटी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और बेसिकली इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, और मैंने इसको डिलीट कर दिया एंड जस्ट यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया एंड अभी मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा। देखो सेव पे मैंने क्लिक किया, समथिंग इज हैपेंड बट कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया, और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे एक एंट्री बेसिकली बन गई, राइट। तो जब मैंने पोस्ट को सेव किया तो यहाँ पे एक एंट्री बन गई, बट यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं हमें कि सेव्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपनी टेम्पलेट में चलते हैं और यहाँ पर हमने बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि पोस्ट सेव हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या वो पोस्ट सेव हो चुका है। सो हम यहाँ पे ऐसे कुछ लिखेंगे, बेसिकली इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, इफ़ पोस्ट सेव्ड। ठीक है, इफ़ पोस्ट सेव्ड तो हमें ये वाली बटन दिखानी है एंड पोस्ट सेव नहीं हुआ है तो बेसिकली ये एल्स दिखाना है एंड यहाँ पे एंड इफ लगा दूंगा मैं। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, पोस्ट को अनसेव की बटन दिखानी है। ठीक है, तो बेसिकली URL और पोस्ट अनसेव व्यू। ठीक है, बट यहाँ पे एक कैच है, मैं पोस्ट से अनसेव व्यू नहीं क्रिएट करूँगा। दिस इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू। ठीक है, तो आपको ये पोस्ट अनसेव व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है लॉजिक की पैसे के पोस्ट अनसेव कैसे होगा। एंड यहाँ पे जो बुकमार्क है इसको बेसिकली मुझे क्या करना होगा, लेट मी चेक इट अगेन। सो यहाँ पे फार एंड फास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सॉलिड वाली दिखानी पड़ेगी अगर पोस्ट सेव हो चुका है। सो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अभी देखो सॉलिड वाली दिखने लगी। तो बेसिकली यार आपको लॉजिक लगाना है यहाँ पे। ठीक है, सो अभी जो पोस्ट सेव्ड है उसकी वैल्यू मैं यहाँ से पास करा सकता हूँ, बट ये यहाँ पे फॉर्म वर्क किस तरह से करेगा वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है,
तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, पोस्ट सेव्ड की वैल्यू मैं पास करूँगा पोस्ट डिटेल कार्ड में। अभी आपको पता है कि पोस्ट डिटेल कार्ड जो था वो कहाँ रेंडर हो रहा था, पोस्ट डिटेल कार्ड रेंडर हो रहा था पोस्ट डिटेल व्यू में। ठीक है, पोस्ट डिटेल व्यू में। अभी इस पोस्ट डिटेल व्यू में हम ऑलरेडी लाइक डिसलाइक की फंक्शनलिटी चेक कर रहे थे, तो सेम चीज़ कि हम यहाँ पे नहीं चेक कर सकते क्या पोस्ट सेविंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट लगाएंगे, और ये जो पोस्ट सेव्ड की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम इस तरह से रख देंगे बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे सेव्ड पोस्ट में, अगर सेव्ड पोस्ट में यूज़र एंड पोस्ट आईडी पर वो पोस्ट मिल रहा है, या विच मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है वो एरर नहीं दे रहा है। अगर एरर नहीं दे रहा है तो पोस्ट सेव्ड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और अगर एरर दे रहा है तो पोस्ट सेव की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, विच मीन्स ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट सेव्ड की वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, एंड इसको डिक्शनरी को भी थोड़ा ठीक कर देते हैं, so it would look much better, right। ब्यूटीफुल कोड लिखना भी भाई एक आर्ट होती है, क्लीन कोड लिखना एक आर्ट होती है। ठीक है, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अभी देखो मुझे यहाँ पे पोस्ट सेव्ड बटन दिखा रहा है, राइट। मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे अनफिल्ड वाला बटन दिखाने लगा, मैंने फिर से इस पर क्लिक किया, तो अभी मुझे एरर दे रहा है बिकॉज पोस्ट अनसेव व्यू क्रिएट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यार ये पोस्ट अनसेव व्यू आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट एन असाइनमेंट फॉर यू। मैंने पूरे कोर्स के टाइम में आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिया है, बट ये एक असाइनमेंट है जो कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज़ इट। एंड अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगली फंक्शनैलिटी पर, विच इज़ बेसिकली हमारा कोड को थोड़ा सा रिफैक्टर करते हैं। अभी हमारा यूआरएल्स को भी क्लोज कर देता हूँ, एंड व्यू को भी क्लोज कर देता हूँ, पोस्ट डिटेल कार्ड को भी क्लोज कर देता हूँ। तो हम अपने मॉडल पे चलते हैं। तो यार इस मॉडल में अभी मैं आपको बताऊँ ना, तो इस मॉडल में देखो जैंगो में एक बहुत ही सिंपल बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ड्राई, इफ़ यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट इट। सो ड्राई का मतलब क्या होता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, विच मीन्स कि अगर आप कोई भी कोड लिख रहे हो तो उसको मॉड्यूलर बनाओ, एंड डोंट रिपीट योर सेल्फ। मतलब आप फंक्शंस लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो फंक्शंस लिखो और उसको फंक्शंस में डिफाइन करो, तो उससे क्या होगा, आपका कोड मॉड्यूलर होगा, क्लीन होगा, आप एक ही चीज़ को बार बार नहीं लिखोगे, राइट। तो जैंगो भी वही फॉलो करता है। सो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो सेव मेथड के अंदर ये जो फंक्शनलिटी है ना, तो यार ये हर मॉडल में हमने लिख रखी है, ये देखो, और ये बिल्कुल सेम है। तो हर मॉडल में हमने फंक्शनलिटी लिख रखी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन में क्लोज कर देंगे, राइट। तो फंक्शन में क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कोर ऐप था ना, उस कोर ऐप के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे विच इज़ utils.py। तो अभी देखो मैं तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते तो आप बेसिकली उसी मॉडल के अंदर ही क्रिएट कर सकते थे, बट वो मुझे ठीक नहीं लगता है। मॉडल के अंदर हमारे मॉडल्स ही होने चाहिए यार, वहाँ पे और कुछ अलग नहीं होना चाहिए। सो अभी देखो मैं सिंपली इस पूरे कोड को यहाँ से उठा के, राइट, इस पूरे सारे कोड्स को यहाँ पे उठा के Ctrl+X दबाऊंगा। तो अभी मुझे देखो यहाँ पे एक फंक्शन देना होगा। तो इस पे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, वापसी चलता हूँ हमारी यूटिल्स में, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, फंक्शन का नाम होगा ऑटो सेव करेंट यूज़र। ठीक है, ये हमारा फंक्शन होगा, और इस फंक्शन की जो बॉडी होगी वो ये होगी, नॉट दैट यार, बहुत सारी चीज़ें आ गई एक साथ। ओके, सो जो फंक्शन की बॉडी होगी वो ये होगी। ठीक है, और यहाँ पे इंडेंटेशन इसको सही कर देते हैं। तो ये हमारे फंक्शन की बॉडी होगी। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक चीज़ है, जो गेट करंट यूज़र मेथड है ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सो लेट्स बेसिकली इम्पोर्ट दिस मेथड। तो गेट करंट यूज़र को मैंने इम्पोर्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कमेंट भी दे देता हूँ यार इस फंक्शन में, टू सेव करेंटली लॉग्ड इन यूज़र बाय मॉडल इटसेल्फ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया, और ऑटो सेव करंट यूज़र ये मेथड का नेम है, फंक्शन का नेम है। ठीक है, तो गेट करंट यूज़र को भी हमने ला दिया। अभी यहाँ पे देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सो इफ़ यू जस्ट टेक अ लुक एट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सेल्फ है ना, ये सेल्फ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये सेल्फ जो आ रहा है वो हमारे मॉडल से आ रहा है। ठीक है, बिकॉज मॉडल का जो ओवरराइड किया था हमने मेथड, वो उसको सेल्फ दे रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे सेल्फ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे ओबीजे लिखेंगे, बिकॉज सेल्फ क्या होता है, सेल्फ बेसिकली उस क्लास का इंस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे ओबीजे लिखेंगे, एंड यहाँ पे सेल्फ की जगह पे मुझे जस्ट ओबीजे लिख देना होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने ओबीजे लिख दिया, एंड जस्ट अभी मैं बैक चलता हूँ, और ऑटो सेव करंट यूज़र जो मेथड है ना, उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। सॉरी, फंक्शन है, फंक्शन को इंपोर्ट करूँगा। तो फ्रॉम कोड डॉट यूटिल्स, और इंपोर्ट किया मैंने कौन सा फंक्शन, ऑटो सेव करंट यूज़र।
तो अभी मुझे क्या करना है, ये जितना भी कोड मैंने लिखा था ना, मैंने अभी हटाया नहीं है इसको, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और हटा के मैं ऑटो सेव करंट यूज़र लिखूंगा। और बिकॉज ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या लेगा, जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो लेगा इंस्टेंस, तो मैंने यहाँ पे इसको सेल्फ दे दिया एंड दैट इज़ इट। अभी जैसे ही मैं इसको सेल्फ दे दूंगा ये हमारे लिए वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारी फंक्शनलिटी डन हो चुकी है और यहाँ पे मैं फालतू में गेट यूज़र मॉडल को नहीं, गेट करंट यूज़र को इंपोर्ट कर रहा था, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो लेट्स टेस्ट दिस फंक्शनलिटी वन मोर टाइम। तो अभी यहाँ पे गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया एंड जस्ट मैंने इसको डिसलाइक किया, लाइक किया, ठीक है। तो वो तो वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव्ड पोस्ट में इसको डिलीट कर देता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बिकॉज अगर मैं किसी भी पोस्ट पे सेव, किसी पोस्ट को सेव करता हूँ तो उसका यूज़र ऑटोमेटिकली सेव हो जाना चाहिए। सो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे यूज़र ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, विच मीन्स हमारा कोड ड्राइव को भी फॉलो कर रहा है और मॉड्यूलर हो चुका है और काफ़ी चीज़ें सही चल रही है। और इसका एडवांटेज ये है कि भाई तुम इसको बार बार यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। सो दैट्स मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है उसका। तो ठीक है, अभी हमारा ये बेसिकली कंप्लीट हो गया है एंड अभी हम एक छोटी सी फंक्शनलिटी की तरफ और आगे बढ़ेंगे। सो इसके बाद हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी इसमें ऐड कर सकते हो तो भाई बिल्कुल ऐड करना, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर इसको ऐड करोगे तो प्रोजेक्ट बेसिकली जब किसी एम्प्लॉयर को आप दिखाओगे तो उसमें बहुत कुछ आप जो चीज़ें नई ऐड कर दोगे ना तो आप उसमें शाइन करोगे बेसिकली। तो अभी मैंने इसको रिफ़्रेश किया एंड बैक चलता हूँ, तो अभी इसमें देखो हमारी बाकी सारी चीज़ें भी काम कर रही हैं। जैसे मैं इस पोस्ट पे चलता हूँ एंड मैंने यहाँ पे लाइक्स पे क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे पोस्ट लाइक्स हो गए। मैंने प्रोफाइल पे गया और प्रोफाइल पे जाके मेरे 1 पोस्ट हैं तो वो भी दिख रहा है, 0 फॉलोअर्स हैं एंड 3 फॉलोइंग्स है वो भी दिख रहा है, मेरे कौन से पोस्ट हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं और उनमें लाइक्स एंड कॉमेंट। यहाँ पे जो काउंट था ना भाई, ये काउंट नहीं आ रहा था, तो इस काउंट को यहाँ पे डायनेमिकली ला देते हैं। हम अपनी टेम्पलेट्स पे चलते हैं एंड ये जो टेम्पलेट थी ये थी प्रोफाइल व्यू, राइट। तो हम चलेंगे यूज़र में और यूज़र में के अंदर मिलेगी एनोनिमस प्रोफाइल एंड ऑथेंटिकेटेड प्रोफाइल, बिकॉज दोनों में यूज़र के पोस्ट दिखेंगे ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो बेसिकली लाइक के काउंट है ना वो लाइक के एंड कमेंट के काउंट्स दिखाने होंगे। तो देखो यहाँ पे जो काउंट था, लाइक का काउंट है एंड कमेंट का काउंट है। सो एज यू कैन सी दैट यहाँ पे लाइक का काउंट है, तो लाइक का काउंट आप कैसे दिखा सकते हो, बेसिकली आप यहाँ पे देखो कि पोस्ट आ कहाँ से रहा है, पोस्ट इस तरह से आ रहा है, राइट। पोस्ट बेसिकली पोस्ट में लूप हो रहा है और पोस्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है, जितनी इमेज है एंड पोस्ट का बेसिकली जो टेक्स्ट है वो इस तरह से आ रहा है। तो सिंपली यार यहाँ पे क्या आप बेसिकली इसी तरह से पोस्ट का काउंट भी नहीं ला सकते हो, पोस्ट डॉट लाइक्स काउंट। इफ़ यू हैव रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, पोस्ट में लाइक्स काउंट एंड कमेंट्स काउंट ये दो प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, तो इनको यार यहाँ पे एक्सेस तो कर ही सकते हैं ना। पोस्ट डॉट लाइक्स काउंट एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे पोस्ट डॉट कॉमेंट काउंट यहाँ पे कर दूंगा, राइट। और मैं इसको सेव कर दूंगा। अभी मैं अपने चलता हूँ यूज़र में और यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, तो देखो अभी 1 कमेंट एंड 1 लाइक दिखा रहा है, तो हमारा ये परफेक्टली काम कर रहा है। एंड जस्ट यहाँ पे एक चीज़ और गड़बड़ है, अभी मैं इस पोस्ट पे जब क्लिक करता हूँ ना तो पोस्ट की जो डिटेल व्यू है वो नहीं ओपन हो रही है, तो इसको भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे आऊँगा और ये हमारा Ahref, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, इसको URL यहाँ पे जनरेट कराऊँगा और बेसिकली URL एंड पोस्ट डिटेल व्यू था ना, ये मैं गलत लिखा था, मैंने पोस्ट डिटेल व्यू था एंड यहाँ पे मैंने पसंद किया और इसको हमें चाहिए पोस्ट की हमारी प्राइमरी की, तो हमने पोस्ट की प्राइमरी की दे दी एंड रिफ्रेश किया। अभी देखो मैं क्लिक करूँगा ना तो हम पोस्ट डिटेल व्यू पे आ गए और मैंने इसको डिसलाइक कर दिया। अभी मैं बैक गया तो यहाँ पे देखो 1 लाइक दिख रहा है, मैंने रिफ्रेश किया तो 0 लाइक दिखने लगा एंड 0 कमेंट दिखने लगा। बट 0 कमेंट क्यों दिख रहा है, यहाँ पर तो कमेंट्स हैं, कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। सो लेट्स चेक इट आउट अगेन। सो कमेंट पे क्या है कि कमेंट अंडरस्कोर सेट डॉट काउंट, राइट। तो ये है हमारा काउंट एंड कमेंट्स दिख क्यों नहीं रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे 4 काउंट्स यहाँ पे तो दिखा रहा है बट वहाँ पे पोस्ट के कमेंट्स काउंट नहीं दिखा रहा है। वो इसलिए नहीं दिखा रहा है बिकॉज मैंने कमेंट में लाइक्स काउंट लिख दिया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे सही चल रहा है, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे भी 4 दिखाने लगा। तो अभी हमारी काफ़ी फंक्शनलिटी बन गई है एंड एक चीज़ और बाकी है, बिकॉज हमने सेव्ड पोस्ट की फंक्शनलिटी डन कर दी है ना, तो यहाँ पे जो सेव्ड पोस्ट है मेरे वो यहाँ पे दिखने चाहिए। तो मैं चलता हूँ और एक चीज़ और बाकी है, तो ये जो लाइक काउंट है एंड कमेंट काउंट है ये क्या है कि अभी करंट यूज़र के लिए दिख रहा है, राइट। बट जो अदर यूज़र्स हैं, लेट्स से मैं इस यूज़र के गया प्रोफाइल में, इस यूज़र ने तो पोस्ट ही नहीं क्रिएट किया है। सो लेट्स गो टू आवर होम पेज
और ये गौरव 3 के मैं प्रोफाइल पे गया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अभी भी वही दिखा रहा है यार, लाइक एंड कमेंट जो हार्ड कोड किया था। सो बेसिकली ये एनोनिमस प्रोफाइल डॉट HTML में थे, इफ़ यू जस्ट रिमेंबर्ड इट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइक्स एंड ये कमेंट्स, मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दिया। एंड यहाँ पे भी पोस्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, इफ़ आई कैन सी दैट। तो यहाँ पे पोस्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, सिंपली यहाँ पे भी हम पोस्ट डॉट लाइक्स काउंट एंड कमेंट्स काउंट कर सकते हैं। और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो 1 लाइक है और 0 कमेंट है। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे भी पोस्ट व्यू नहीं ओपन हो रहा है, राइट। तो मैं पोस्ट व्यू को ओपन करने के लिए क्या करूँगा, इस एंकर टैग पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं इसको इस तरह से करूँगा और यहाँ पर भी मैं URL जनरेट कराऊँगा। ठीक है, URL टेम्पलेट टैग का यूज़ करके एंड यहाँ पे मैंने % लगा दिया एंड जस्ट यहाँ पे पोस्ट डॉट PK लिख दिया एंड यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया। मैं बैक चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ओके यहाँ पे एरर मिल रही है पोस्ट व्यू। तो पोस्ट व्यू बना ही नहीं है बिकॉज पोस्ट डिटेल व्यू था वो। ठीक है, और रिफ्रेश किया मैंने, अभी देखो जनरेट हो गई। और मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, मैंने लाइक को डिसलाइक किया, मैं बैक गया, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अभी देखो 0 दिखा रहा है। मैं फिर से गया, लाइक किया मैंने और फिर से मैं अपनी प्रोफाइल पे गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो 1 दिखाने लगा। ठीक है, तो हमारी जो फंक्शनलिटी है वर्क कर रही है। अभी जो हमारी करेंटली लॉग्ड इन प्रोफाइल है ना, तो को फॉलो अनफॉलो भी काम कर रहा है परफेक्टली। तो अभी हमारी जो करेंटली लॉग्ड इन प्रोफाइल है, लेट्स गो टू दिस। तो करेंटली लॉग्ड इन प्रोफाइल है, उसमें जो सेव्ड पोस्ट है हमें वो यहाँ पे दिखने चाहिए, राइट। तो हम अपने सेव्ड पोस्ट को भी दिखाएंगे, वो कैसे दिखाएंगे उसके लिए हम चलते हैं हमारे जो पोस्ट व्यू प्रोफाइल व्यू था, ऑथेंटिकेटेड प्रोफाइल व्यू। तो उसको ओपन कर लेते हैं, जैसे जो टेम्पलेट थी हमारी ऑथेंटिकेटेड वाली। और यहाँ पे आगे हम चलते हैं जो जहाँ पे हमारा सेव्ड पोस्ट वाला कॉन्टेंट दिखना था, राइट। तो टेम्पलेट को थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या है, पोस्ट डिलीट मॉडल है ये एंड ऑल माई पोस्ट। ठीक है, तो हमारा जो सेव्ड पोस्ट वाला टैब कंटेंट है ना, लाइन नंबर 190 पे ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी जो लाइक काउंट है, कमेंट काउंट है, वो सारे दिखेंगे और यहाँ पे हमें दिखेंगे हमारे टोटल सेव्ड पोस्ट कौन कौन से हैं। सो मैं यहाँ पे सेव्ड पोस्ट दिखाने वाला हूँ, वो कैसे दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट मी ओपन इट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिकॉज ये जो हमारा है ये पूरी ग्रिड बनेगी, राइट। तो अभी देखो ये जो इतना पोर्शन है ना भाई, इतना पोर्शन तो इतना पोर्शन जो है वो है हमारा सिंगल पोस्ट ग्रिड। ठीक है, तो ये हमारा जो पोर्शन है ये सिंगल पोस्ट है। ठीक है, यहाँ तक का, एक्चुअली आई वाज रॉन्ग, यहाँ तक का जो पोस्ट है वो एक ग्रिड है। और ये जो है ये पूरा कंटेनर है जिसके अंदर हमारा पूरा टैब कंटेंट रहेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप ओवर करेंगे। सो लेट्स यहाँ पे कोड लिखते हैं और लूप ओवर किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर पोस्ट इन। अब यहाँ पे हम किस चीज़ से लूप ओवर करें कि हमारे जो सेव्ड पोस्ट हैं वो सारे मिल जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले तो ऑथेंटिकेटेड प्रोफाइल वाली जो टेम्पलेट है वो रेंडर कहाँ पर हो रही है, वो रेंडर हो रही है हमारे यूज़र के व्यू में। और यहाँ पे हमारी जो ऑथेंटिकेटेड प्रोफाइल वाली टेम्पलेट है वो रेंडर हो रही है। तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से सारे सेव्ड पोस्ट जो यूज़र के हैं वो गेट कर लें एंड बेसिकली गेट करके और यहाँ से कॉन्टैक्ट के थ्रू पास करा दें। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बेटर सोल्यूशन फॉर दिस। तो यहाँ पे अभी हम बहुत ही कॉमन चीज़ का यूज़ करेंगे विच इज़ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, इफ़ यू रिमेंबर दैट। तो देखो तुम्हें याद होगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास जो है वो यूज़र ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अभी यूज़र ऑब्जेक्ट जो है हमारा, अगर हम मॉडल पे जाएं, यहाँ पे कोर के मॉडल पे और हमारे सेव्ड पोस्ट वाले मॉडल को देखें ना, तो सेव्ड पोस्ट वाले मॉडल को देखोगे तो वो यूज़र से कनेक्टेड है। सो अभी देखो, अगर वो यूज़र से कनेक्टेड है और हमें यूज़र मॉडल से इस सेव्ड पोस्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, रिलेटेड नेम का। अभी बिकॉज ये सेव्ड पोस्ट मॉडल है ना, तो सेव्ड पोस्ट मॉडल के जो रिलेटेड नेम होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई होप कि आपको पता होगा, यहाँ पे रिलेटेड नेम हो जाएगा सेव्ड पोस्ट वाले मॉडल का, जो होगा सेव्ड पोस्ट अंडरस्कोर सेट, राइट। तो सेव्ड पोस्ट अंडरस्कोर सेट ये रिलेटेड नेम हो जाएगा, तो मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं बिकॉज जैंगो ने बाय डिफ़ॉल्ट उसको दे दिया है। तो मैं यहाँ पे गया एंड यहाँ पे सेव्ड पोस्ट अंडरस्कोर सेट एंड डॉट ऑल लगा दिया मैंने, दैट इज़ इट। तो यहाँ पे डॉट ऑल लगा दिया मैंने, जो ORM का मेथड होता है उससे मुझे सारे इस करंट यूज़र के जो सेव्ड पोस्ट हैं वो मिल गए। ठीक है, अभी मैं इसको लूप को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और अभी हम चलते हैं अभी बिकॉज हमारे पास पोस्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेस आ चुका है। ठीक है, अब जब हमारे पास, ओके आई गेस यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। मुझे टैब कंटेंट को नहीं लूप ओवर कराना है, मुझे इस पोस्ट को लूप ओवर कराना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, बट डोंट वरी। और ये वाला डिव था ना, राइट, हाँ ये वाला डिव है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अभी हम चलते हैं अपने प्रोफाइल व्यू पे एंड यहाँ पे देखते हैं सेव्ड पोस्ट दिख रहे हैं कि नहीं।
आई डोंट थिंक कि ये सेव्ड पोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, बिकॉज अभी ज़्यादा पोस्ट क्रिएट भी नहीं हुए हैं। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ब्राउज करते हैं एंड यहाँ पे एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं, नॉट दिस वन। इसको ये तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैंने ये वाला अपलोड किया एंड फिर उसके बाद मैंने वॉलरस अपलोडर वाला अपलोड किया एंड अभी मैं क्या करूँगा, इस पोस्ट को मैं बेसिकली सेव करूँगा, ठीक है। एंड इस पोस्ट को भी मैं सेव करूँगा एंड इस पोस्ट को भी चलो ठीक है, दो ही पोस्ट सेव करते हैं। और अभी देखो ये सेव्ड दिखा रहा है, आई डोंट नो वाई सेव्ड क्यों दिखा रहा है। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ओके अनसेव दिखाने लगा। ओके यहाँ पे मैंने अनसेव, तो ये भी सेव्ड दिखा रहा है। ओके सो यहाँ पे हमें एक बग मिल गया है बेसिकली। सो ये पोस्ट जो है वो सेव्ड नहीं दिखाना चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे अनसेव वाली ही बटन केवल दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम अपने चलते हैं टेम्पलेट पे। हमने टेम्पलेट पे कुछ तो गड़बड़ की है। जो हमारी पोस्ट डिटेल कार्ड है ना, पोस्ट डिटेल कार्ड में हमने जो सेव अनसेव वाला बटन है वहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। सो इफ़ पोस्ट सेव्ड, तो यहाँ पे पोस्ट सेव व्यू दिखाएगा। अगर पोस्ट सेव नहीं है तो ये व्यू दिखाएगा। अभी जो पोस्ट सेव्ड की वैल्यू है वो कैसे आ रही है, तो हम अपने कोर के व्यू पे चलते हैं और जो पोस्ट सेव्ड की वैल्यू है वो इस तरह से आ रही है, राइट। तो पोस्ट सेव्ड की वैल्यू ट्रू उस कंडीशन में होगी और जब हमारा सेव्ड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट। और सेव्ड ऑब्जेक्ट यूज़र करंट यूज़र एंड पोस्ट आईडी ठीक है, इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ओके नाउ आई गेट इट। तो अभी मैंने यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दी, नॉट पोस्ट सेव्ड। अगर पोस्ट नहीं सेव्ड है तब भाई दिखाओगे ना सेव्ड की बटन। अगर पोस्ट ऑलरेडी सेव्ड है देन वाई आर गोना देन वाई आर गोना, क्या पे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या यार, नॉट लगेगा या फिर लेट्स टेस्ट दिस यार। तो वो अभी काम कर गया, मैंने इसको सेव किया, अनसेव वाली बटन आ गई। तो बेसिकली 7 ID वाला जो पोस्ट है ये 7 ID वाला पोस्ट है। इट शुड बी सो नियर। तो देखो यहाँ पे दिखने लगा। और लेट्स सेव दिस ऑल्सो। तो 6 ID वाला मैंने सेव किया और ये भी दिखने लगा। ओके सो गॉट इट यार। एक्चुअली टेम्पलेट हैज़ सम बग, तो मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो छोटी सी एरर थी और हम यहाँ पे थोड़ा सा खो गए थे। कहाँ पर थे हम? ओके सो हम अपनी प्रोफाइल पे चलते हैं और अभी देखते हैं यहाँ पे सेव्ड में दिखा रहा है कि नहीं। ओके तो बेसिकली हमारे क्रिएटेड पोस्ट भी दिखा रहा है, सेव्ड पोस्ट में 3 दिखा रहा है। और इसको एक पोस्ट को डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से। बेसिकली 3 हमें नहीं दिखाना है, हमें 2 ही दिखाना है, नहीं तो कन्फ्यूज़न पैदा होगा यार फालतू का, ठीक है। तो 2 दिखाया हमने। अपनी प्रोफाइल में चलते हैं, रिफ्रेश किया हमने यहाँ पे, तो ये सेव्ड में देखो 2 दिखाने लगा, राइट। बट यहाँ पे पोस्ट की इमेज और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कमेंट्स एंड लाइक्स काउंट, वो तो दिखा नहीं रहा है। सो सिंपल है यार वो तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक एक करके चीज़ों को डायनेमिक करेंगे। अभी जो पोस्ट की जो लिंक है ना एंकर टैग के अंदर, उस पोस्ट की लिंक को हम सबसे पहले डायनेमिक करेंगे। सो लेट्स राइट अ व्यू URL फंक्शन हियर। सो URL लिखा मैंने और लेट्स ऐड टेम्पलेट टैग हियर। और ये बेसिकली पोस्ट डिटेल व्यू होगा, राइट, जैसा कि अभी हमने पीछे किया था। और ये इसको पोस्ट की प्राइमरी की चाहिए। अभी हम चलते हैं अपनी इमेज पे। तो इमेज के SRC में आपको पता है क्या ऐड करना है, और यहाँ पे ऐड करना है पोस्ट डॉट इमेज डॉट URL, जैसा कि हमने लास्ट के सेक्शन में एंड और कई जगह पर किया था। और सिमिलरली जो लाइक्ड पोस्ट है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नॉट दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट डॉट लाइक्स काउंट, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ पर भी कमेंट काउंट के लिए कमेंट्स काउंट लिखेंगे, ठीक है। कमेंट्स काउंट लिख दिया एंड अभी इसको चेक करते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। सेव्ड पे मैं गया, ओके सो यहाँ पे इमेज तो नहीं दिख रही है। ओके आई डोंट नो वाई इमेज क्यों नहीं दिख रही है। सो पोस्ट डॉट इमेज डॉट URL, एक बार इसको चेक करते हैं। पोस्ट का डिटेल व्यू, पोस्ट का डिटेल व्यू तो परफेक्टली काम कर रहा है, बट यहाँ पे इमेज नहीं दिख रही है हमारी, राइट। सो हमें क्या करना है, पोस्ट डॉट इमेज। तो आई गेस पोस्ट की इमेज ही प्रॉपर्टी थी, अगर हम पोस्ट वाले सेक्शन में चले एंड पोस्ट की इमेज थी एंड पोस्ट इमेज डॉट URL, ठीक है। सो ऐसा ही हमने पोस्ट के जो डिटेल वाला कार्ड था वहाँ पर भी ऐसी सेम चीज़ की थी। इफ यू जस्ट टेक अ लुक एट हियर, so where the heck is that? So post detail card and so post dot user dot picture dot URL, यहाँ पे सिंपल है यार, URL ही यूज़ किया था मैंने। एंड यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है पोस्ट डॉट इमेज डॉट URL, राइट।
तो एक बार एक काम करते हैं, इसको हम बेसिकली यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं और इस पोस्ट की जो इमेज है ना, इमेज टैग का एसआरसी देखते हैं। सो इस इमेज टैग का अगर तुम एसआरसी देखोगे तो एसआरसी में एम्प्टी है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो आई गेस मैं यहाँ पर कुछ गलती कर रहा हूँ। फॉर पोस्ट इन रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट सेव्ड पोस्ट अंडर स्कोर सेट डॉट ऑल। सो आई गेस व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग हियर। लाइक्स काउंट भी नहीं दिख रहा है एंड कमेंट्स काउंट भी नहीं दिख रहा है। पोस्ट इन रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट बेसिकली वो गेट तो कर रहा है कि दो है। पोस्ट इन, ओके 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 गॉट इट। तो यहाँ पे बेसिकली गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है भाई कि जो सेव्ड पोस्ट है ना, सेव्ड पोस्ट मॉडल के, बिकॉज यहाँ पे हो कह रहा है यूज़र के जितने भी सेव्ड पोस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको गेट कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे थे, जो सेव्ड पोस्ट है ना उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को गेट कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे पोस्ट के ऑब्जेक्ट्स को गेट नहीं कर रहे हैं, सेव्ड पोस्ट के ऑब्जेक्ट्स को गेट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेव्ड पोस्ट एंड ओबीजे। ठीक है, अभी इसके आगे हम क्या करेंगे, सेव्ड पोस्ट ओबीजे एक बार करता हूँ, सेव्ड पोस्ट ओबीजे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और टेम्पलेट टैग का यूज़ करेंगे विच इज़ विद कीवर्ड। सो टेम्पलेट टैग में जैसे आपने जब किसी कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हो पाइथन में तो आप क्या लिखते हो, जैसे अगर उसका नाम चेंज करना, लेट्स से नमपाई बहुत लोग इंपोर्ट करते हैं तो ऐसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी और इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे विद कीवर्ड होता है। तो विद कीवर्ड का यूज़ किस लिए करते हैं, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे नेम के साथ यूज़ करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सेव्ड पोस्ट ओबीजे डॉट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट इज इक्वल टू, हमने क्या किया, पोस्ट में सेव्ड पोस्ट डॉट ओबीजे को असाइन कर दिया जैसा कि आप वेरिएबल असाइनमेंट करते हो। तो विद पोस्ट इज इक्वल टू सेव्ड पोस्ट डॉट ओबीजे। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एंड यहाँ पे बिकॉज विद टैग को मैंने ओपन किया है तो मुझे विद टैग को क्लोज भी करना ज़रूरी है, एंड विद, एंड मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अभी मेरे पास पोस्ट का एक्सेस आ चुका है और अभी यहाँ पे चीज़ें सही दिखेंगी। ठीक है, तो अभी एरर दे रहा है मुझे, आई होप एटलीस्ट वन वेरिएबल असाइनमेंट विद पोस्ट। आई गेस मैंने कुछ गड़बड़ की है। एंड लेट्स गो टू Django ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, Django विद टेम्पलेट टैग। ओके, सो दिस इज इट। यार इंटरनेट बहुत स्लो है यार, ओपन हो जा भाई। ओके, सो ओपन हो गया, थैंक गॉड। तो विद यहाँ पे कीवर्ड जो है, टेम्पलेट टैग्स की लिस्ट देखते हैं यहाँ पे। ये विद विद किधर है भाई, ओके ये है विद कीवर्ड। ओके, तो विद कीवर्ड टोटल इज इक्वल टू बिजनेस डॉट, ओके मैंने तो सही किया था यार, मैंने इक्वल पोस्ट इज इक्वल टू, सब कुछ सही किया था मैंने, एंड विद भी किया था, डॉट पोस्ट भी किया मैंने। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, ओके। आई गेस यार इक्वल की प्रॉब्लम थी। तो आई डोंट नो Django टेम्पलेट टैग ऐसी क्यों है भाई, कुछ जगह उनको जब इक्वालिटी चेक करते हैं तो वहाँ पे स्पेस लगाना ज़रूरी है, जब इक्वालिटी चेक नहीं असाइनमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पेस नहीं लगाना ज़रूरी है। इट्स रियली कंफ्यूजिंग यार Django टेम्पलेट टैग में यार। ठीक है, सो देखो अभी यहाँ पे इमेज दिखने लगी एंड कमेंट काउंट एंड लाइक्स काउंट नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज इसमें कमेंट काउंट दिख रहे हैं, इफ़ यू कैन जस्ट, ओके तो यार ये इसके नहीं दिख रहे हैं। हाँ तो ये देखो यहाँ पे दिखने लगे, इसका कमेंट काउंट 4 दिख रहा है, इसका लाइक काउंट 0 दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको लाइक भी कर देते हैं इस पोस्ट को, एंड जस्ट लाइक कर दिया मैंने और यहाँ पे बैक गए और रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे सेव्ड पे गए और यहाँ पे देखो इसका एक लाइक दिखा रहा है। सो बेसिकली सेव्ड वाला जो है वो भी हमारी फंक्शनलिटी काम करने लगी। ठीक है, अभी हम अपने पोस्ट और सेव्ड पोस्ट सभी देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी देखो हम क्या करेंगे, अभी दो चीज़ें और बाकी हैं। सेव्ड पोस्ट व्यू विच इज़ कम्प्लीटेड, एंड सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या है, इस सेव्ड वाली जो बटन है ना इसकी फंक्शनलिटी ऐड करनी है, और यहाँ पे एक्सप्लोर व्यू है एंड लाइक्ड पोस्ट व्यू है। ठीक है, तो अभी इसकी तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं धीरे से। तो आई होप कि सेशन आज का थोड़ा लंबा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, पोस्ट डिटेल कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, एंड व्यू की ज़रूरत पड़ेगी, मॉडल की ज़रूरत नहीं है।
तो अभी मैं आता हूँ कि जो मैंने आपको दो नई टेम्पलेट दी हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको मिल जाएगी, तो गूगल ड्राइव की लिंक है, उस पर देख लेना। मैंने आपको तीन नई टेम्पलेट्स दी हैं, ठीक है। तो पहली टेम्पलेट जो मैंने नई दी है वो है लाइक्ड पोस्ट डॉट एच टी एम एल एंड पोस्ट एक्सप्लोर डॉट एच टी एम एल एंड सेव्ड पोस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, हम इस पे जो हमारे जितने भी सेव्ड पोस्ट है ना उनको दिखाएंगे, राइट, जो कि यूज़र ने करेंटली सेव्ड कर रखे हैं। वैसे मेरा ये इच्छा नहीं थी बनाने की, बट मैंने सोचा इट इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी। तो सेव्ड पोस्ट वाला जो है वो आप बनाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दो व्यू आज दिखाऊंगा, एक्सप्लोर व्यू एंड लाइक पोस्ट व्यू। तो लाइक पोस्ट व्यू में आपको वो पोस्ट देखेंगे जो यूज़र ने लाइक किए हैं, ठीक है। तो उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। तो व्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो यार सिंपली एक यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं लाइक पोस्ट व्यू की। एंड यहाँ पे मैं इसको दो बार कॉपी करूँगा, बिकॉज मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लाइक्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे सेव्ड नहीं, एक्सप्लोर, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई आईडी नहीं लेगा ये। और यहाँ पे पोस्ट सेव की जगह पे लिख दूंगा लाइक्ड पोस्ट व्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सप्लोर पोस्ट व्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे यही ऐसे ही कर देना है, बेसिकली पोस्ट सेव की जगह पे लाइक्ड पोस्ट, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर पोस्ट व्यू। अभी हमने क्रिएट कर दिया, और इन दो व्यूज़ को हमने क्रिएट नहीं किया तो इनको क्रिएट भी कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है भाई, बहुत छोटा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा फंक्शनलिटी होगी नहीं, बिकॉज टेम्पलेट हमारी ऑलरेडी रेडी है, हमें बस रेंडर कराना है डेटा को। तो मैंने इन व्यू को क्रिएट कर देता हूँ फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे चल के हमारे व्यू पे। तो बेसिकली इनको सबसे नीचे क्रिएट करूँगा मैं, एंड क्लास, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बेसिकली करा दिया। एंड इसको मैं यहाँ पे व्यू के साथ कराऊँगा गेट एंड सेल्फ एंड सेकेंड आर्गुमेंट रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे आर्क्स एंड नॉट आर्क्स, इट इज जस्ट के डब्ल्यू आर्क्स, एंड जस्ट यहाँ पे पास कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे मैंने टेम्पलेट नेम दे दूंगा, ठीक है। अभी सेम चीज़ को मैं यहाँ पे बेसिकली पास की जगह पे मैं यहाँ पे बिकॉज रेंडर करा रहा हूँ ना टेम्पलेट को, तो टेम्पलेट को रेंडर करा दूंगा। और रेंडर कराते समय मैं यहाँ पे सबसे पहला आर्गुमेंट दूंगा रिक्वेस्ट, एंड दूसरा आर्गुमेंट दूंगा टेम्पलेट नेम, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करना है, मैं भी बताता हूँ वो कैसे होगा। बिना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किए हम कैसे डेटा दिखाएंगे यूज़र का, यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा। तो लाइक्ड पोस्ट व्यू जो है ना हमारा, मैंने उसके लिए जो टेम्पलेट दिया है वो है लाइक्ड पोस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, जो कि हमारी कोर के अंदर पड़ी हुई है। तो कोर स्लैश लाइक्ड डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारी जो यहाँ पे एक्सप्लोर व्यू के लिए जो टेम्पलेट है वो है पोस्ट एक्सप्लोर डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सो पोस्ट अंडरस्कोर एक्सप्लोर डॉट एच टी एम एल। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ओ सॉरी सेव कर देता हूँ। और अभी हम चलते हैं यहाँ पे। तो अभी देखो इन पे जो बटन्स पे जो एक्शन है ना वो एडेड नहीं है, तो यहाँ पे इनको क्या करते हैं, बटन्स पे चल के इनकी यूआरएल ऐड कर देते हैं, राइट। तो मैंने जो दो व्यू क्रिएट किए हैं विच इज़ लाइक पोस्ट व्यू एंड एक्सप्लोर पोस्ट व्यू, तो हम ये कहाँ पे देखेंगे, ये नैब बार में है, राइट। तो हम चलते हैं अपने कंपोनेंट्स में, एंड यहाँ पे कंपोनेंट्स में नैब बार पे चलते हैं, और यहाँ पे जो पोस्ट एक्सप्लोर व्यू था विच इज़ दिस एक्सप्लोर व्यू बटन, तो यहाँ पे जो एंकर टैग है, इस एंकर टैग में मुझे यहाँ पे बेसिकली यूआरएल लिखनी है, ठीक है। एंड यूआरएल पे यहाँ पे होगा। एंड सिमिलरली मुझे लाइक्ड पोस्ट में भी यही चीज़ करनी है। कम ऑन आज यार बहुत गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, सॉरी, ओके, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। एंड यहाँ पे मुझे लाइक पोस्ट को मैंने बेसिकली यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, एंड दैट इज़ इट। और मैं अभी रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है एक्सप्लोर में। एंड लाइट पे मैं गया तो भी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बट लाइट पे कुछ दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, लेट मी शो यू अगेन। तो अभी मैं चलता हूँ जो लाइक पोस्ट वाली जो टेम्पलेट है ना उस पर चलता हूँ कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले लाइक पोस्ट पे चलता हूँ। तो मैंने जितने भी पोस्ट लाइक किए थे भाई वो यहाँ पे दिखेंगे। अभी मैं इस पोस्ट को देखो डिसलाइक करने वाला हूँ, ओके, तो ये भी वर्क नहीं कर रहा है, तो कराते हैं उसको भी। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, इस टेम्पलेट में लाइट पोस्ट डॉट एच टी एम एल में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि मैं चेक कर रहा हूँ
जैसे मैंने सेव्ड पोस्ट में किया था ना, सेव्ड पोस्ट अंडरस्कोर ओबीजे, और फिर मैंने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट सेव्ड पोस्ट अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल किया था, सिमिलरली मैंने यहाँ पे लाइक्ड पोस्ट के लिए किया है। और देखो मैंने यहाँ पे विद कीवर्ड का भी यूज़ किया है, तो दैट्स मैंने यहाँ पे लाइक ओबीजे निकाला, और लाइक ओबीजे के अंदर वो पोस्ट ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। बिकॉज अगर हम मॉडल पे चले वापसी, तो देखो अगर जो लाइक वाला मॉडल था उसमें देखो पोस्ट है कि नहीं, पोस्ट एट्रीब्यूट, तो इस तरह से मैंने लाइक्ड ऑब्जेक्ट के अंदर पोस्ट एट्रीब्यूट एक्सेस कर लिया। अब एक बार पोस्ट एट्रीब्यूट एक्सेस हो गया तो उसके अंदर जो भी डेटा है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। अभी इसमें एक फॉल्ट है, बेसिकली जो यूआरएल है ना, एंकर टैग, इसमें यूआरएल मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी पोस्ट डिटेल व्यू। तो उस पोस्ट डिटेल व्यू को भी क्रिएट कर देते हैं, पोस्ट अंडरस्कोर डिटेल व्यू, और मुझे इसमें पोस्ट की प्राइमरी की पास करानी पड़ेगी, बिकॉज पोस्ट डिटेल व्यू प्राइमरी की ले रहा है। एंड पोस्ट की इमेज आप देख सकते हैं, पोस्ट डॉट इमेज डॉट यूआरएल, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो कोड लिख रखा है। एंड पोस्ट डॉट लाइक्स काउंट एंड पोस्ट डॉट कॉमेंट्स काउंट, वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने रिफ्रेश किया, अभी मैं इस पोस्ट पे क्लिक किया तो मैं उस पोस्ट पे आ गया। सिमिलरली मैं इस पोस्ट को डिसलाइक करने वाला हूँ, मैंने डिसलाइक किया, और यहाँ पे चल के मैंने रिफ्रेश किया तो देखो एक ही पोस्ट दिख रहा है। मैंने इस पोस्ट को फिर से लाइक किया तो यहाँ पे मेरे जितने लाइक्ड पोस्ट हैं वो दिखने लगे, राइट। तो लाइक्ड पोस्ट वाली फंक्शनलिटी बन गई। अभी हम चलते हैं एक्सप्लोर वाली फंक्शनलिटी पे भी आएंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो एक बार एक्सप्लोर वाली टेम्पलेट भी ओपन कर लेते हैं, पोस्ट एक्सप्लोर डॉट HTML। तो अभी देखो पोस्ट एक्सप्लोर में अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे वही सेम कार्ड है जो कि यहाँ पे लाइक्ड पोस्ट में था। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने कंपोनेंट नहीं बनाया था उसका, बिकॉज सेम कोड है। अगर आप चाहते हो तो उसका कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो पूरे इतने कार्ड का, बट मैंने नहीं बनाया बिकॉज आई एम लेजी। ठीक है, सो अभी देखो ऑल पोस्ट यहाँ पे जो है हमारे, ये जो ऑल पोस्ट आ कहाँ से रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट से आएगा, राइट। तो अभी जो कॉन्टेक्स्ट है इसको प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी जो व्यू पे चलते हैं, और जो एक्सप्लोर पोस्ट व्यू है इस पे कॉन्टेक्स्ट हम भेजेंगे, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट हम किस तरह से भेजेंगे, कॉन्टेक्स्ट हम भेजेंगे ऑल पोस्ट। सो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार एक्सप्लोर व्यू बन किस ले रहा है। तो यार एक्सप्लोर व्यू में क्या होगा, जैसे इंस्टाग्राम में क्या होता है, जब एक्सप्लोर पे जाते हो तो आपको जो उनके टॉप रेटेड बेसिकली पोस्ट होते हैं ना, वो वहाँ पे दिखते हैं विद इट्स कमेंट्स। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, जो हमारे टॉप लाइक्ड पोस्ट हैं उनको हम यहाँ पे दिखाएंगे, जिनको सबसे ज़्यादा लाइक मिला है। ठीक है, तो उनको सबसे टॉप पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट की जो वैल्यू है वो हम किस तरह से गेट करेंगे, तो ऑल पोस्ट की वैल्यू हम गेट करेंगे बेसिकली पोस्ट मॉडल का यूज़ करके, पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स एंड डॉट, अभी यहाँ पे क्या होगा, हम डॉट ऑल तो लगा सकते हैं, ठीक है, विच इज़ टोटली फाइन। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, पोस्ट जितने भी हमारे उनको लाइक्स के ऑर्डर में निकालना है, राइट। यानी कि हर पोस्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स है उसको टॉप पे निकालना है। अभी बिकॉज हम पोस्ट के जो नंबर ऑफ लाइक्स हैं उसको हम डायनेमिकली दिखा रहे हैं, राइट। देखो लाइक्स काउंट हम इसको डायनेमिकली कैलकुलेट करा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ORM में तो हम वो दे नहीं सकते, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जेंगो ORM में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एनोटेशंस। सो एनोटेशन में क्या होता है, बेसिकली जो पर ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें कोई वैल्यू अटैच करवानी है ना, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे पोस्ट में क्या, पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसकी लाइक्स काउंट एडेड है, तो हमें बस उसका यूज़ करना है। कैसे करेंगे, हम एनोटेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एनोटेट लगा दिया है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोस्ट के काउंट कैलकुलेट करूँगा। अभी काउंट कैलकुलेट कैसे करूँगा, काउंट के लिए एक फंक्शन होता है विच इज़ काउंट, और ये काउंट फंक्शन आएगा कहाँ से, जेंगो के db.model से आता है। ठीक है, इसको भी मैं निकालूंगा। सो बेसिकली अभी हमें यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि काउंट करना किस चीज़ का है। तो अभी हम यहाँ पे अगर चलें तो हमारा पोस्ट मॉडल किससे कनेक्टेड है, लाइक मॉडल से कनेक्टेड है। हम यहाँ पे काउंट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, लाइक्स काउंट में लाइक मॉडल का यूज़ कर रहे थे ना, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मॉडल का नेम स्मॉल लेटर्स में दे देंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम अपने मॉडल्स पे चले हैं, और पोस्ट मॉडल देखो लाइक से कमेंट कनेक्टेड है, अभी देखो लाइक मॉडल का नाम इस तरह से लिखा है, हम यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लाइक लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से उसका पोस्ट के जितने भी पर ऑब्जेक्ट जितने भी लाइक्स है वो काउंट कर देगा। एंड काउंट करके अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑर्डर बाई लगाना है, बिकॉज हमें ऑर्डर बाई लगाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हम उसको एक लाइक के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर बाई में मुझे देना पड़ेगा माइनस काउंट। माइनस काउंट किस लिए दिया है, बिकॉज यार बाय डिफॉल्ट जो काउंट कैलकुलेट करेगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बट हमें किसी ऑर्डर में चाहिए, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रिवर्स किया उसको। तो मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया, एंड अभी यहाँ पे जो ऑल पोस्ट है वो सेव हो जाएगा, एंड ऑल पोस्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी जस्ट यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देख लो काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए नहीं डिफाइंड बिकॉज जो मैंने बताया ना, काउंट जो मेथड बेसिकली फंक्शन है, ये आएगा हमारा फ्रॉम, लेट मी इम्पोर्ट इट, फ्रॉम जेंगो डॉट db.models import count। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो अभी भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट अभी क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज अभी तो काउंट हमने यहाँ पे बेसिकली रख दिया है।
आई गेस यहाँ पे कुछ एरर है, तो मैंने अकाउंट इम्पोर्ट कर दिया। आई गेस ये मैंने कुछ गलती की क्या? ओके, तो सही जगह से आ रहा था। ठीक है, तो चलते हैं एक बार अपने कोड को देखते हैं। जो हमारा पोस्ट एक्सप्लोर पोस्ट व्यू था, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे ऑल पोस्ट, एंड यहाँ पे टेम्पलेट का नेम भी मैंने सही दिया है, एंड पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एनोटेट भी मैंने सही तरीके से किया है। यहाँ पे मैंने काउंट लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लाइक पास किया था, फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर बाई लगाया था, काउंट लिखा था, विच इज़ टोटली फाइन। तो एक काम करते हैं, ऑल पोस्ट जो है, अगर हम अपने पोस्ट एक्सप्लोर पे जाएँ एंड ऑल पोस्ट, ठीक है, तो इन ऑल पोस्ट को हम क्या करते हैं ना, एक बार यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या ऑल पोस्ट में कोई वैल्यू आ रही है। तो प्रिंट किया मैंने, सो ऑल पोस्ट में भाई वैल्यू तो आ रही है, पोस्ट के ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, बट ये जो ऑल पोस्ट है टेम्पलेट पे रेंडर नहीं हो रहा है, राइट। तो देखो ऑल पोस्ट में, देखो यहाँ पे वैल्यूज़ दिख रही हैं सारी, पोस्ट ऑब्जेक्ट्स क्वेरी सेट आ रहा है, और मैंने इन ऑल पोस्ट को बेसिकली फ्रंट एंड पे रेंडर कर दिया है ऑल पोस्ट करके। कुछ तो मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, आई एम मिसिंग समथिंग। तो ऑल पोस्ट इस तरीके से मैंने किया, और पोस्ट एक्सप्लोर मैंने टेम्पलेट भी सही यूज़ की है, पोस्ट एक्सप्लोर, एंड फॉर पोस्ट इन ऑल पोस्ट मैंने यहाँ पे किया, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पोस्ट डॉट इमेज डॉट यू आर एल लगा दी, विच इज़ टोटली फाइन। तो आई डोंट नो वाई यहाँ पे एक एरर, आई मीन कोई डेटा क्यों नहीं शो हो रहा है, बिकॉज लाइक के टोटल नंबर ऑफ लाइक्स के काउंट में दिखना चाहिए था, ठीक है। एंड अभी हम चलते हैं अपने पोस्ट में, यहाँ पे हमारे 4 पोस्ट भी क्रिएटेड हैं, और आई गेस सभी में कुछ में लाइक्स हैं, कुछ में लाइक्स नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको भी लाइक कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक देयर इज़ एन इशू, बट आई एम नॉट एबल टू सी इट, बट पोस्टिंग ऑल पोस्ट, ओके, मॉडल भी सही है, एंड यहाँ पे मैंने काउंट किया है, बिकॉज ये काउंट था तो दैट्स मैंने यहाँ पे काउंट लिखा है। तो एक काम करते हैं, इस काउंट को यहाँ पे चेंज करके लाइक काउंट करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने इसको सेव किया एंड रिफ्रेश किया, ओके, सो स्टिल देयर इज़ एन एरर। तो अभी मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, ओके, अरे यार छोटी सी गलती थी, ठीक है। तो भाई द मिस्टेक इज़ दैट आई एम नॉट पासिंग कॉन्टेक्स्ट इन द टेम्पलेट, ठीक है। तो आई होप दैट मिस्टेक वाज रियली सिली। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लोर पोस्ट है, देखो इसमें, देखो जिसमें पोस्ट में ज़्यादा लाइक्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसने ऑर्डर कर दिया है। इसके 0 लाइक्स तो इसको सबसे नीचे दिखा रहा है, इसका 1 लाइक तो इसको सबसे ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ इट, एंड इट इज़ वर्किंग नाउ। तो आज के लेक्चर पे इतना ही, और तुम्हारा जो असाइनमेंट था भाई वो ये है कि जो बेसिकली जो लाइक्ड पोस्ट वाली तो हमने बना दी फंक्शनलिटी, बट यहाँ से जो सेव्ड पोस्ट ओपन होंगे ना वो सिमिलर टेम्पलेट का यूज़ करके। तो अभी मैं एक बार समझा भी देता हूँ तुम्हें कैसे करना है। तो मैं बेसिकली सबसे पहले तो एक यूआरएल क्रिएट करनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है सेव्ड पोस्ट की एक व्यू क्रिएट कर देना, और उस व्यू में सिमिलरली जैसे यहाँ पे 1 मिनट, लेट मी क्लोज इट। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको लाइक पोस्ट को कर रहा था ना, सिमिलरली यहाँ पे सेव्ड पोस्ट को क्रिएट कर देना, और यहाँ पे कोई डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे सेव्ड पोस्ट पे जाएंगे ना, तो देखो मैंने वही सेम कोड यहाँ पे भी लिख रखा है कि अगर यहाँ पे बेसिकली सेव्ड पोस्ट ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, और पोस्ट को इस तरीके से निकाल लिया, तो टेम्पलेट में तुम्हें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, वहाँ वहाँ पे ज़रूर चेंजेस कर देना बेसिकली। जो तुम्हारा टेम्पलेट, तुम्हें बैकएंड का केवल कोड लिखना है, वो भी ज़्यादा कोड भी नहीं लिखना है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस सीरीज़। और ये सीरीज़ का लास्ट लेक्चर था। अगर इसके बाद तुम्हें बेसिकली एडमिन में, मैंने बिकॉज जब मैंने सीरीज़ अनाउंस की थी तो मैंने बोला था कि लास्ट में 2 बोनस सेशन भी होंगे, जिसमें बेसिकली जो एडमिन पार्ट है ना, हमारा एडमिन पार्ट को हम इम्प्रूव करेंगे और इसको ब्यूटीफाई करेंगे। सो इफ़ यू वांट दो सेशंस ऑल्सो, देन यू कैन कमेंट डाउन। और डिस्कॉर्ड सर्वर अगर ज्वाइन करना है तो वहाँ पे भी, डिस्कॉर्ड में अगर हो ऑलरेडी तो डिस्कॉर्ड पे भी बता सकते हो कि अगर तुम्हें आगे इसके सेशन कुछ 2 बोनस सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज वो बहुत यूज़फुल होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस होल सीरीज़, एंड आई रियली लाइक दिस डूइंग दिस सेशंस। सो इसके बाद अभी हमारी जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की सीरीज़ आएगी, एंड जैंगो ORM की सीरीज़ आएगी, एंड बहुत ही जल्दी मैं जैंगो बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस पे एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ। सो स्टिक टू द चैनल, एंड थैंक यू, thanks a lot for watching it. Bye bye.